हरिओम मित्रों। एक नगर में कोई धनिक व्यक्ति रहता था। एक दिन उसने सोचा कि मेरे पास जो धन है उसका कुछ भाग गुप्त रूप से कहीं रख दूं, जिससे वो कभी भी किसी विपत्ति काल में मेरे पास होगा या मेरी संतान की काम आ सकता है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने एक शिव मंदिर बनवाते समय उसके गुंबज में 15 लाख सोने के सिक्के गुप्त रीति से भरवाकर बंद कर दिए और एक अलग बही पर उस धन के पूर्व विवरण के साथ लिख दिया कि चैत्र शुक्ल अष्टमी के मध्याह्न काल में रखे हुए इस धन को आवश्यकता पड़ने पर निकाला जा सकता है। फिर उसने उस बही को भी एक गुप्त स्थान पर रख दिया। कुछ साल बीतने पर वह गृहस्थ यात्रा करने गया, किंतु एक दिन मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए वह अपने पुत्रादि को उस धन के विषय में अपने मुख से कुछ भी बता न सका। कुछ काल के बाद उस आदमी के पुत्रों ने जो व्यापार किया उसमें उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिससे बहुत सा कर्जा भी चढ़ गया। तब लेनदार उन्हें परेशान करने लगे, जिससे तंग आकर उन्होंने पुराने बही खाते इस आशा से ढूंढने आरंभ किए कि संभवतः किसी पर कुछ अपना लेना निकल आवे तो उससे वसूल करके काम चलावे। ऐसा निश्चय करके जब उन्होंने बहुत खोजबीन की, तब उन्हें वह बही भी मिल गई जिसमें मंदिर के गुंबज वाले धन का वर्णन लिखा था। उसे देखकर धनिक के पुत्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव मंदिर का वह गुंबज तुड़वा डाला। इस पर भी धन का कोई पता न चला। तब तो वे धनिक के पुत्र बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि क्या ये बही में धन होने की बात मिथ्या लिखी है अथवा कोई उस धन को रखने से पहले निकाल ले गया। इसी सोच में पड़े हुए वे धनिक के पुत्र एक दिन अपने पिताजी के एक परम मित्र के पास गए और बही दिखाकर बोले, हमारे पिताजी ने इस बही में मंदिर के गुंबज में 15 लाख सोने के सिक्के रखने का वर्णन किया है, पर गुंबज तोड़वाने पर तो वह धन नहीं मिल सका। पता नहीं वह धन रखा ही है या नहीं, अथवा किसी ने निकाल लिया है। हमें धन का उतना अफसोस नहीं है, लेकिन अब हमारे गुंबज के टूटने का है, पर हमारे पास धन नहीं है जिससे गुंबज यथावत बनवा सके। वृद्ध ने बही देखकर कहा, बालकों, चिंता न करो, वह धन वही है जहाँ का उल्लेख इस बही में किया है। गुंबज को जैसे का तैसा बनवा दो, फिर चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन मुझसे मिलो तो मैं तुम्हारा धन निकलवा दूंगा। धनिक के पुत्रों ने वृद्ध से ही धन लिया और गुंबज बनवा दिया और चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन उस वृद्ध के पास पहुँचे। तब उस वृद्ध पुरुष ने उनके घर मंगल कार्य करवाया और फिर मध्याह्न काल होने पर उन बालकों को शिव मंदिर ले गए। उस समय उस गुंबज की छाया जहाँ पड़ रही थी, उस स्थान पर खुदवाने पर 15 लाख सोने के सिक्के निकल आए, जिससे धनिक के पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका संकट दूर हो गया। इस प्रकार बही में लिखा हुआ सत्य तो था, पर उसे समझने की आवश्यकता थी। बही में लिखे को सभी पढ़ समझ सकते थे, किंतु
चैत्र शुक्ल अष्टमी के मध्याह्न काल का जो गूढ़ रहस्य था, वह वृद्ध वही इतना समझदार था कि जिसने सोचा कि मंदिर के छोटे से गुंबद में 15 लाख सोने के सिक्के तो भरे जा नहीं सकते हैं, इसलिए वे गुंबद की छाया पड़ने वाले स्थान में होने चाहिए, और वो भी छाया चैत्र शुक्ल अष्टमी के ठीक मध्याह्न काल की होनी चाहिए। इसी विशिष्ट बुद्धि के बल पर वृद्ध ने उस धन का स्थान जान लिया था। तो मित्रों, इसी प्रकार हमारे शास्त्र पढ़ लेने या शब्दार्थ जान लेने से ही उसका रहस्य नहीं समझा जा सकता। इसको समझने के लिए ज्ञानी महापुरुष सद्गुरु लोग ही उस ग्रंथ को ठीक समझ सकते हैं, और वे ही हमें आत्मज्ञान रूपी धन प्राप्त कराने में समर्थ हो सकते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी 64 कलाओं में निष्णात थे, उसके पूर्ण ज्ञाता थे, किंतु आत्मज्ञान के अभाव में सदा शोक संतप्त रहते थे। इसलिए अंत में जब वे सनत कुमारों की शरण में आए, तब उन सद्गुरु के उपदेशों से उन्हें आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसलिए सद्गुरु के मुख से ही इस ज्ञान को भले प्रकार से समझते हैं, तभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तभी हमको हमारे परमात्मा जो हमारे ही हृदय में आत्मा के रूप में स्थित है, ये हम जान सकते हैं। ऐसी महिमा हमारे जीवन में सद्गुरु की है। हरि ओम।